Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. You bring me comfort to my soul. It's such a हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस, जो कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, लाइक स्पेशली स्टूडेंट्स ने। एंड अब जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो भी एंट्रेंस एग्जाम थे वो सारे पोस्टपोन हो गए हैं। तो ऑब्वियसली अब न्यू डेट्स आई हैं एग्जाम्स की, वो जेई मेंस, एडवांस एंड नीट तीनों की आई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फाइनल मिनट प्रिपरेशन के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ऑब्वियसली मैं भी उस फेज़ में था जब मुझे भी लाइक आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था एग्जाम से, जो कुछ 2-3 महीने पहले स्टार्ट होता है और एग्जाम के लास्ट दिन तक, एग्जाम देने के बाद तक वो चीज़ रहती है। ऑब्वियसली मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको एंड मिनट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये सारी टिप्स ना कि इसी एग्जाम्स के लिए, बाकी फ्यूचर में जब आप कॉलेज में होगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज का वीडियो आप एंड तक देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइफ सेविंग टिप्स बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो लाइक वो क्या कहते हैं, उनको लगता है उनकी दुनिया खत्म हो गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आगे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर बाई चांस अगर आपका लक काम नहीं करता है इस चीज़, या थोड़ा बहुत आपके मार्क्स रह जाते हैं और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपके पास और क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। सो गाइस, भी बता दूँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एग्जाम्स के लिए, फाइनल मिनट प्रिपरेशंस के लिए, आप जो आपको 110% फॉलो करनी चाहिए। अगर इन सबको फॉलो करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस में 20 to 30% इंक्रीज आ सकता है। क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो वो मैटर तो करता ही है, बट लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सो नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि डोंट पैनिक एंड स्टे कॉन्फिडेंट। जो भी आपने पढ़ा है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है जो चीज़ आपने की है, तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है। और कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत सही बात है। और एंड में आपको यही चीज़ याद आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। लास्ट मिनट में पैनिक बहुत बच्चे कर जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। इवन कॉलेज में जब आप घुसते हो, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3-4 सेमेस्टर होते हैं, तो भी आप पैनिक करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होती है किसी चीज़ की। आपको लगता है मैंने पढ़ा है मुझे याद रहेगा, बट ट्रस्ट मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है। हम लोगों ने बहुत चीज़ें की हैं गड़बड़, उसके बाद ही आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ। सेकंड जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं दूसरे बंदों से, और वो ये है कि टॉपर्स टॉक जो है उसको फॉलो मत करो। हर बच्चा जो है वो अलग होता है, और जो टॉपर्स होते हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। हर बंदे के पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग था कॉलेज में, बहुत बाकी लोगों का अलग था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में खुद भी करनी होती है। ऑब्वियसली उनसे इंस्पायर हो जाओ, बट उनसे इन्फ्लुएंस्ड मत हो। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इंस्पायर होना अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस होना बुरी बात है। तो ऑब्वियसली वो जो टॉपर्स होते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत की होती है, तभी वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ भी पहुंचते हैं। बट अगर आप उनको चीज़ें फॉलो करोगे तो ट्रस्ट में आपके जो मार्क्स आने वाले हैं ना वो भी नहीं आने वाले हैं। तो टॉपर्स टॉक कभी मत फॉलो करो, चाहे आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप क्या कहते हैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई मेंस, नीट, जिस मर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ ये सब एग्जाम्स के लिए लागू होती हैं, चाहे आपको जेई मेंस, एडवांस हो या नीट हो, इन सब में। तो टॉपर्स टॉक बिल्कुल मत फॉलो करो। अगर उसको फॉलो करोगे तो आपके जो चीज़ें आपने अपनी खुद की जो आपने डेवलप की हैं वो चीज़ें खराब होंगी, उसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। किसी को कॉपी करने की कोशिश कभी मत करना लाइफ में। जो पॉजिटिव बिट्स हैं वो लो, ठीक है, जो इंस्पिरेशन है वो लो, बट उनके जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनसे इन्फ्लुएंस कभी मत हो। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं। आई होप आपने टेस्ट सीरीज़ पहले जो किसी इंस्टीट्यूट की आपने लगा रखी होगी, जिसको आपने टेस्ट सीरीज़ किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर ली होगी। तो अगर हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है किसी चीज़ की, तो उस पेपर से आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। और अभी इस टाइम पे तो टेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली बहुत कम हो रही है क्योंकि कोविड-19 है, घर पे ही यूजुअली पेपर वेपर आ रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो होते हैं उससे सॉल्व करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे। और एग्ज़ाम में जो 80 to 90% बच्चे हैं ना, मेजॉरिटी वाले, ऑब्वियसली टॉपर्स कौन होते हैं जेई एडवांस में, जो कि टॉप 10% में आते हैं, ठीक है। तो जो बाकी 90% बच्चे हैं ना वो क्या गड़बड़ कर देते हैं कि उनको प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको कोई आंसर आता भी है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की, और कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। जो जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अगर आपको लग रहा है मैंने प्रॉब्लम पहले की है, हाँ मुझे याद रहेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है लास्ट मिनट पे, और बंदे को कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्रेड गिरता है और स्कोर गिरता है। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप जो कि जेई में, एडवांस, मेन और नीट तीनों के लिए एप्लीकेबल है वो ये है कि केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। अगर आप केमिस्ट्री में पकड़ बना लोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी एफर्ट्स उतना ऑब्वियसली एफर्ट्स है बट इतना नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब आपके चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं स्कोर करने के। तो केमिस्ट्री को हल्के में मत लो, वही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो फोकस ऑन केमिस्ट्री, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आती है। मैंने देखा बहुत बच्चों को कि हाँ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है वो, बट वही आपका स्कोर बढ़ाने वाली है अगर बाई चांस आपका फिजिक्स या मैथ्स या बायोलॉजी अच्छा नहीं किया तो। सो मेक श्योर केमिस्ट्री पे भी फोकस करो, और ज़्यादा स्कोर करना है तो वही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और कोर्स भी है। सो ऑब्वियसली अब आपने बहुत सारा टाइम लगा दिया फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी में, तो एंड में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोड होगा आपके ऊपर, ठीक है, तो उसको स्ट्रेस होगा आप पे बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन पॉइंट यही होता है एंड में लोग ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस की वजह से आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। हम भी लेते थे, हमने ये चीज़ें लाइफ में आगे कॉलेज में जाके सीखी कि स्ट्रेस से कैसे डील करना है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। कॉलेज में इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं एकेडमिक्स के मामले में, वहाँ पे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको पहले से स्ट्रेस से डील करना आता है तभी आप आगे जा सकते हो। ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग स्टेप है जब आप किसी कॉलेज में अंदर एंटर करते हो। कॉलेज में घूमना अलग स्ट्रगल है, कॉलेज की लाइफ वो एक अलग स्ट्रगल है। कॉलेज में जो एकेडमिक्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि आसान होते हैं। ये तो सिर्फ आपका एक शुरुआत है। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा आसपास घूमने भी जा सकते हो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक ही चीज़ घुसी रहेगी तो आप थोड़े टाइम बाद ना आपको वो चीज़ क्या कहते हैं, वो चीज़ आपको फिर आपको ना वही चीज़ आपके दिमाग में ना वो घर बना लेगी और वही चीज़ आपको खाने लगेगी। थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसे एकदम स्ट्रेस फील करोगे, एक ज़्यादा इरिटेट होना स्टार्ट कर दोगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेक श्योर टू स्टे स्ट्रेस फ्री, एक्सरसाइज करिए, योगा के लिए टाइम निकालिए थोड़ा बहुत, एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। अपने जो टीचर्स है कोचिंग के उनके साथ बात कीजिए, उनको बोलिए ऐसा ऐसा है, उनसे टिप्स लीजिए, इनफॉर्मल टॉक्स कीजिए, ठीक है, फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, या जो भी आपको चीज़ें करनी है। तो सो मेक श्योर टू स्टे स्ट्रेस फ्री। अगर स्ट्रेस फ्री नहीं हुए तो फिर भाई काम खराब हो जाएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कोई सीनियर है जो पहले से उस कॉलेज में है या पहले जिसने वो फेज़ आपका देखा है, तो मेक श्योर कि उससे आप थोड़ा एडवाइस लो, ठीक है, उससे बातचीत करो कि ऐसा ऐसा है, मैं इस फेज़ से गुजर रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रेस फ्री लग रहा है तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो भी उस फेज़ से गुजरे होते हैं। पेरेंट्स में भी उनको इस फील्ड के बारे में, आपके पेरेंट्स को इस फील्ड के बारे में ना पता हो, इस फेज से ना गए हों, जेईई एडवांस, मेन एंड ऑल, नीट वगैरह के भारी एग्जाम्स हैं। तो मेक श्योर अगर आपको कोई सीनियर है या फिर किसी कॉलेज में आपका कोई स्कूल का सीनियर है जो एक अच्छे कॉलेज में है, जिसने ये फेज़ जो है आपका ये फेज़ जो है वो झेला हुआ है, तो ऑब्वियसली उससे बात करो, उससे टिप्स लो, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो होता है वो की है सक्सेस के लिए, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे से बात करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो लास्ट में यही बात करना चाहूँगा कि जो भी मैंने टिप्स की हैं, इन सारी टिप्स को फॉलो करो, ये लास्ट मिनट टिप्स है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर 20 से 30% डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और ये जो मैंने बातें बताई है आपको, ये प्रूवन बातें हैं, हम भी उस फेज से गुजरे हैं, हमें भी पता है कि कैसा इस टाइम पे कैसा फील होता है, कैसा फील नहीं होता है। एंड अगर बाई चांस या फिर आपका इस टाइम लक ठीक नहीं रहा, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका इस बार नहीं होता है तो डीमोरलाइज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है, डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, एक साल ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और ड्रॉप करने पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कब आपको ड्रॉप करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने से उनका साल बर्बाद भी हो जाता है। सो इसलिए ड्रॉप करने से पहले आपको 1000 बार सोचना है, बट वो बाद की बातें हैं, मैं वो नेगेटिव चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली मैं उसमें वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन बाई चांस अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन, चाहे नीट में हो, जेईई मेंस, एडवांस, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में उस पर वीडियो बनाऊंगा कि और क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया में क्या है कि इंजीनियरिंग को एक हाइप क्रिएट कर दिया है, जेईई मेंस, एडवांस में। अगर आप नॉन मेड स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आपको उसमें जाना है, या एनडीए का दोगे, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं देने के लिए। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप सेम सिलेबस के साथ दे के ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल जॉब, सैलरी, पैकेज ऐसा पा सकते हो। सो ऐसा मैं आपको और भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए एक करियर ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। तो करियर ऑप्शंस
कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से पॉसिबल हैं इस सिलेबस के साथ। जो सिलेबस हमने जेईई मेन एडवांस के लिए क्लियर किया उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों से शेयर कीजिए जो इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेस से पागल हो रहे हैं एग्जाम्स के। ऑब्वियसली कोरोना वायरस के चक्कर में बीच में गैप पड़ गया और गैप्स के अपने पर्क्स भी हैं और नुकसान भी है। पर्क्स ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, नुकसान ये है कि हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा टफ आए। तो मैंने टफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब प्रैक्टिस नहीं की होती है या फिर ऑब्वियसली लाइक जितना ज़्यादा वेट करते हैं ऐसा माना जाता है कि एग्ज़ाम टफ आता है उतना ज़्यादा, बट मुझे नहीं पता लाइक कितनी सच्चाई है इसमें कितनी नहीं है। सो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट मेक श्योर जितनी ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो उतनी ज़्यादा एफर्ट डालो, गिव योर बेस्ट, ठीक है, एंड लीव द रेस्ट, यही कहना चाहूँगा मैं। सो एंड मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों के साथ बैठेंगे, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम्स देंगे। सो जो सक्सेस रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो इसमें लाइक आपको सैड नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से थोड़े डिले हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अभी कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आप और कौन कौन से एग्ज़ाम जो है अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं क्योंकि इंडिया में इंजीनियरिंग की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी हुई है, ठीक है। सो इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज़ ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ, आप सब लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम दो और ये सारी टिप्स फॉलो करो जो मैंने बोली है, तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा ही आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तब तक के लिए पीस। You bring